डालचंद अपने परिवार के साथ रहता था। वह हर तरह से संपन्न था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थी। 2 विवाहित बेटे विनोद और महेंद्र नौकरी करते थे। दोनों बेटियों की भी शादी हो गई थी। अब घर में पत्नी सोमवती और 2 बेटे कुंवरपाल और रामनरेश रहते थे। कुंवरपाल का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। हाई स्कूल पास करने के बाद वह गांव के लोगों की भैंसें दुहने का काम करने लगा, जबकि रामनरेश इंटरमीडिएट पास कर चुका था। कुल मिलाकर डालचंद की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, पर कुंवरलाल को लेकर वह पिछले कुछ समय से चिंतित था। दरअसल इसी गांव की दूसरी गली में रामकिशोर अपनी 6 बेटियों और पत्नी के साथ रहता था। रामकिशोर की दूसरे नंबर की बेटी नेहा इंटरमीडिएट पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करके अपना भविष्य सुधारना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके दिल के द्वार पर कुंवरपाल ने दस्तक दे दी थी। कुंवरपाल और नेहा एक दूसरे को पसंद करते थे। धीरे धीरे आशिकी शुरू हुई, जिसने जल्दी ही दीवानगी का रूप ले लिया। दोनों अपनी दुनिया बसाने के सपने देखने लगे। दोनों की जाति एक ही थी, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि आगे चलकर ये रिश्ता परवान चढ़ जाएगा। नेहा और कुंवरपाल की लुक छिपकर मुलाकातें होने लगी। मोबाइल के जरिए दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, पर इश्क के दुश्मन तो हर जगह होते हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस प्रेमी युगल की नजरों के भावों को भांप लिया। इसके बाद गांव में उनके प्यार के चर्चे होने लगे। किसी ने यह बात रामकिशोर के चचेरे भाई कृष्ण कुमार को बता दी कि उसकी भतीजी नेहा का चक्कर कुंवरपाल से चल रहा है। कृष्ण कुमार पेशे से डॉक्टर था और उसने गांव में ही अपना क्लिनिक बना रखा था, जो ठीक ठाक चल रहा था। कुंवरपाल के इस दुस्साहस पर उसे बहुत गुस्सा आया, पर उसने फिलहाल उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि एक दिन नेहा को ऊंच नीच समझाई और कहा कि वह जिस रास्ते पर जा रही है वह ठीक नहीं है, इसलिए उसे संभल जाना चाहिए। नेहा ने चाचा से तर्क करना ठीक नहीं समझा, पर उसे चाचा की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह जान चुकी थी कि उसके प्यार की बात उसके घर वालों तक पहुंच चुकी है, लिहाजा उसने कुंवरपाल को फोन करके सतर्क कर दिया, लेकिन उससे बातचीत करनी बंद नहीं की। नेहा सोचती थी कि यह उसकी अपनी जिंदगी है, इसे वो जैसे चाहेगी वैसे जिएगी। चाचा कौन होता है उसकी जिंदगी में दखल देने वाला। कहते हैं इश्क और मुस्क कभी छिपाए नहीं छिपता। कुंवरपाल और नेहा की प्रेम कहानी भी छिपी नहीं रह सकी। उनके प्रेमी संबंधों की चर्चा गांव की गलियों में फैल गई। हालांकि दोनों अपने घर में इस बात का जिक्र करना चाहते थे कि वे दोनों अपनी दुनिया बसाकर साथ साथ जीना चाहते हैं, पर जब रामकिशोर को पता चला कि नेहा कुंवरपाल से लुक छिप कर मिलती है तो उसे बहुत बुरा लगा। वह कुंवरपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसकी वजह यह थी कि कुंवरपाल न तो ज्यादा पढ़ा लिखा था और न ही उसके पास कोई नौकरी थी। वैसे भी गाँव में ऐसी शादियां नहीं होती। रामकिशोर ने अपनी पत्नी को हिदायत दे दी थी कि वह नेहा पर नजर रखे, नहीं तो किसी दिन वह हमें डुबो देगी। नेहा की माँ भी बेटी के लिए परेशान हो गई। उसने नेहा को समझाने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन नेहा के सिर पर तो आशिकी की दीवानगी चढ़ी हुई थी। एक दिन रामकिशोर ने डालचंद को रोक कर टोका, देखो डालचंद, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, पर तुम्हें अपने लड़के कुंवरपाल को रोकना होगा। वह मेरी बेटी से मिलता जुलता है। तुम बेटे पर कंट्रोल रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। रामकिशोर की धमकी से डालचंद परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर कुंवरपाल की शादी कर दी जाए तो वह सुधर सकता है, अतः वह उसे शादी के बंधन में बंधने की कोशिश में लग गया। पिता का रूप देखकर कुंवरपाल के हौसले भी पस्त हो गए। इधर नेहा चाहती थी कि कुंवरपाल कुछ हिम्मत दिखाए और वे दोनों गांव की तंग गलियों से निकलकर कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसा ले। एक दिन उसने कुंवरपाल से पूछा, अब क्या इरादा है तुम्हारा? मैं अब घर वालों की बंदिशों से परेशान हो गई हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारे घर वाले हमें धमका रहे हैं, इससे पापा बहुत परेशान हो गए हैं। कुंवरपाल बोला, यह कोई नई बात नहीं है। प्यार करने वालों का हमेशा ही विरोध होता है, हमारा भी विरोध होगा। चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। नेहा ने कहा, लेकिन जाएंगे कहाँ? क्या करेंगे? क्या खाएंगे? कुंवरपाल ने नेहा को समझाने का प्रयास किया। तुम नहीं जानती नेहा, अगर हम चले गए तो पुलिस मेरे घर वालों को कितना परेशान करेगी। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी मम्मी पापा को इस रिश्ते के लिए राजी कर लो। नेहा परेशान हो गई। अपनी प्रेम कहानी को आगे ले जाने का उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि जब तक हम छिप छिपा कर मिल रहे हैं मिलते रहेंगे, आगे जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी मजेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।